नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? आशा करती हूँ स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और पता है आज मैं कौन सा लेसन लेकर आई हूँ? आज हम पढ़ेंगे आवर नेशनल फ्लैग, यानी कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज या तिरंगा। तो बच्चों, आपको पता है कि हमारा जो झंडा है ना, उसके कई नाम हैं। उसे इंग्लिश में हम फ्लैग कहते हैं और हिंदी में और क्या कहते हैं? तिरंगा भी कहते हैं, ध्वज भी कहते हैं, है ना? तो आप एक्साइटेड हैं अपने झंडे के बारे में जानने के लिए? तो वैसे तो आप झंडा हमेशा अपने स्कूल में देखते होंगे। जब भी इंडिपेंडेंस डे होता है या रिपब्लिक डे होता है तो हम सभी लोग मिलकर झंडा फहराते हैं, है ना? लेकिन क्या आप झंडे के बारे में जानते हैं कि उसमें कितने रंग होते हैं, कौन सा रंग का क्या वैल्यू होता है? क्या आपको ये सब बातें पता है? तो आइए आज हम डिस्कस करेंगे अपने नेशनल फ्लैग के बारे में। तो बच्चों, आइए पढ़ते हैं आज का लेसन 8, आवर नेशनल फ्लैग। उससे पहले इस लेसन को स्टार्ट करेंगे, हम जानेंगे इस चैप्टर में आए हुए कुछ वर्ड मीनिंग। तो आइए देखते हैं। वर्ड मीनिंग: फ्लैग, FLAG फ्लैग यानी झंडा। नेशनल, NATIONAL नेशनल यानी राष्ट्रीय। सैफरन, SAFFRON सैफरन यानी कि केसरिया। फ्री, FREE फ्री यानी स्वतंत्र या आज़ाद। पार्ट, PART पार्ट यानी हिस्सा। ऑनर, HONOUR ऑनर यानी सम्मान। ट्राइकलर, TRICOLOUR ट्राइकलर यानी तिरंगा। टॉप, TOP टॉप यानी ऊपर। मिडिल, MIDDLE मिडिल यानी मध्य। बॉटम, BOTTOM बॉटम यानी सतह। और लास्ट में है इंफॉर्मेशन यानी INFORMATION इंफॉर्मेशन यानी ज्ञान या फिर सूचना। तो देखा आपने, यहाँ पर हमने कुछ शब्दों के अर्थ जाने। तो आइए अब पढ़ते हैं आवर नेशनल फ्लैग। स्टोरी यानी कहानी। टीचर कहते हैं, वेल चिल्ड्रन, डू यू नो दैट इट इज़ द फ्लैग ऑफ फ्री इंडिया। यानी कि शिक्षक बच्चों से कह रहे हैं कि अच्छा बच्चों, क्या आपको पता है कि ये हमारे आज़ाद देश यानी इंडिया का फ्लैग है? बच्चे कहते हैं, यस सर, इट्स आवर नेशनल फ्लैग। सारे बच्चे कहते हैं कि हाँ सर, ये हमारा राष्ट्रीय झंडा है। शिक्षक कहते हैं, इज इट ब्यूटीफुल, क्या ये सुंदर है? सभी बच्चे कहते हैं, यस इट इज़। क्या कहते हैं कि हाँ, ये सुंदर है। तो यहाँ पर टीचर और बच्चों में क्या हो रहा है? बातचीतें हो रही हैं। टीचर बच्चों से कुछ सवाल कर रहे हैं और बच्चे उनके जवाब दे रहे हैं। टीचर ने नेशनल फ्लैग दिखा करके कुछ सवाल किए तो बच्चों ने भी उसके जवाब दिए। तो आगे देखते हैं और शिक्षक क्या कह रहे हैं। फिर टीचर कहते हैं, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन आवर फ्लैग। यानी हमारे फ्लैग में, हमारे झंडा में कितने रंग होते हैं? बच्चे यानी चिल्ड्रन कहते हैं, देयर आर 3 कलर्स इन इट। यानी इसमें 3 रंग होती है। टीचर कहते हैं, कैन यू नेम देम। वो पूछते हैं बच्चों से कि क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? तो बच्चों, क्या आपको पता है कि हमारे तिरंगे में कौन कौन से रंग होते हैं? क्या आपको उनका नाम पता है? यहाँ तो टीचर ने बच्चों से पूछा कि उसमें कौन से रंग होते हैं, बताइए। तो क्या आपको पता है कि उसमें कौन कौन से रंग होते हैं? तो आइए देखते हैं बच्चों ने क्या जवाब दिया और मिलाते हैं आपके भी आंसर को। बच्चे कहते हैं, सैफरॉन, वाइट एंड ग्रीन सर। यानी बच्चे क्या कह रहे हैं कि उसमें 3 रंग होते हैं। कौन कौन से? सैफरॉन यानी कि केसरिया, वाइट यानी कि सफ़ेद और ग्रीन यानी कि हरा रंग। तो टीचर फिर क्या कह रहे हैं? कहते हैं, वेरी वेल, इट इज़ फॉर द 3 कलर्स दैट वी कॉल इट ट्राई कलर।
तो शिक्षक कहते हैं कि बहुत अच्छा, इसमें 3 रंग होने के कारण ही हम इसे तिरंगा कहते हैं। बच्चे कहते हैं सर प्लीज़ टेल अस मोर अबाउट आवर नेशनल फ्लैग। सभी बच्चे शिक्षक से जिद करते हैं कि सर हमारे राष्ट्रीय झंडा के बारे में और भी कुछ बताइए ना हमें। तो बच्चों, क्या आपको भी लग रहा है ना कि झंडा के बारे में और भी कुछ कुछ बातें जाने? आपको ये पता था ना कि तिरंगे में 3 रंग होता है? कौन कौन सा होता है बच्चों? अभी हमने पढ़ा भी, सैफरॉन होता है, वाइट होता है और ग्रीन होता है ना? तो आइए आगे देखते हैं कि सर हमें झंडा के बारे में और क्या बताते हैं। टीचर कहते हैं डू यू सी द 3 स्ट्राइप्स इन आवर फ्लैग? वो कहते हैं कि क्या तुम झंडे में जो 3 स्ट्राइप्स यानी कि ऊपर फिर बीच में और नीचे जो रहते हैं लंबे लंबे स्ट्राइप्स, वो तुमने देखा है? तो बच्चे कहते हैं यस वी डू। सभी बच्चे कहते हैं कि यस सर, हमने देखा है, तीनों रंगों को देखा है। तो बच्चों, आपने झंडा को अगर गौर से देखा होगा तो आपने देखा होगा कि झंडे में क्या होता है, 3 स्ट्राइप्स होता है ना? यानी कि 3 रंग होते हैं अलग अलग, और तीनों रंग जो होते हैं वो बराबर हिस्से में बटे हुए होते हैं। आइए आगे देखते हैं सर और क्या बातें कर रहे हैं बच्चों से। टीचर कहते हैं वेयर इज़ द सैफरॉन? यानी कि टीचर बच्चों से पूछते हैं कि केसरिया रंग कहाँ होता है? तो बच्चे कहते हैं एट द टॉप ऑफ द फ्लैग। यानी सभी बच्चों को पता था कि हमारे तिरंगे में जो सबसे टॉप पे यानी सबसे ऊपर में जो रंग होता है वो कौन सा रंग होता है? वो होता है सैफरॉन कलर यानी केसरिया रंग, है ना? आप देख रहे हैं ना बच्चों, पिक्चर में भी सबसे ऊपर कौन सा रंग है? सैफरॉन है, जिसे हम केसरिया कहते हैं। तो क्या आपको पता है बच्चों कि सैफरॉन का मतलब क्या होता है? ऐसा क्यों है कि झंडे में सैफरॉन रंग दिया गया है? सैफरॉन का क्या कोई अर्थ है या इस झंडे में देने का कोई मतलब है? तो बच्चों, इस तिरंगे में सैफरॉन जो रंग होता है ना, केसरिया, वो हमारे करेज और स्ट्रेंथ को दर्शाता है। यानी कि हमारे साहस को, हमारे हिम्मत को और हमारी ताकत को ये रंग दर्शाता है। इसीलिए सबसे ऊपर में झंडे में कौन सा रंग होता है? केसरिया रंग होता है। आइए आगे देखते हैं सर और क्या पूछते हैं। फिर सर पूछते हैं, यानी टीचर बोल रहे हैं वेयर इज द ग्रीन? अब वो पूछते हैं कि हरा रंग कहाँ होता है? तो चिल्ड्रेन यानी बच्चे जवाब देते हैं एट द बॉटम ऑफ द फ्लैग। यानी बच्चों को पता था कि हरा रंग कहाँ होता है। वो कहते हैं कि फ्लैग के सबसे बॉटम में यानी कि फ्लैग के सबसे नीचे जो होता है वो हरा रंग होता है। फिर टीचर पूछते हैं वेयर इज़ द वाइट कलर चिल्ड्रेन? फिर पूछते हैं कि अच्छा अब बताओ कि सफ़ेद रंग कहाँ होता है बच्चों? तो बच्चे बताते हैं इट इज़ इन द मिडिल, यानी कि वो बीच में होता है। तो बच्चों, आपने देखा झंडे में सबसे ऊपर में कौन सा रंग होता है? सैफरॉन होता है, सबसे नीचे होता है ग्रीन और बीच में होता है सफ़ेद रंग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया सैफरॉन रंग क्या दर्शाता है, तो बच्चों हरा रंग क्या बताएगा हमें? क्या दर्शाता है? हरा रंग दर्शाता है फर्टिलिटी और ग्रोथ को, यानी कि हमारे हरियाली और विकास को, है ना बच्चों? हरा हरा हरियाली। तो बीच में आता है यानी कि मिडिल में आता है सफ़ेद रंग। सफ़ेद रंग यानी वाइट रंग वो किस चीज़ का प्रतीक होता है? वो होता है पीस, यानी कि शांति का प्रतीक होता है। तो आपने देखा तीनों रंग के क्या क्या माने होते हैं, मैंने आपको बताया, याद रहेगा ना बच्चों? हाँ, तो आइए आगे देखते हैं और सर और बच्चों में क्या बातें हो रही है। अब शिक्षक पूछते हैं व्हाट इज देयर ऑन द वाइट पार्ट ऑफ द फ्लैग? अब शिक्षक पूछ रहे हैं कि जो सफ़ेद पार्ट होता है फ्लैग का, उसमें बीच में क्या होता है? बच्चे कहते हैं देयर इज अ ब्लू चक्र ऑन इट। बच्चे जवाब देते हैं कि सर उसमें ब्लू रंग का यानी नीले रंग का एक चक्र होता है। शिक्षक बताते हैं यू नो दिस इज द धर्म चक्र ऑफ किंग अशोक, यानी कि वो बच्चों को बताते हैं कि वो चक्र जो होते हैं ना, उसमें वो क्या होते हैं? वो राजा अशोक का धर्म चक्र था। वही हमारे
फ्लैग के वाइट पार्ट में बना रहता है, जिसे हम अशोक का धर्म चक्र कहते हैं। और आपको पता है बच्चों, इस चक्र में कितने सारे पाई होते हैं? इस चक्र में 24 यानी कि 24 पाई होते हैं। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं धर्म चक्र। तो अब आप समझे कि वाइट पार्ट के फ्लैग में क्या बना हुआ होता है? चक्र बना हुआ होता है, और उसे हम धर्म चक्र कहते हैं। तो अब आपको समझ में आया पूरे फ्लैग के बारे में कि ऊपर टॉप में कौन सा कलर होता है, मिडिल में कौन सा कलर होता है, फिर बॉटम में कौन सा कलर होता है, और वाइट पार्ट के बीच में वो चक्र क्या होता है। मुझे लगता है अब आपको फ्लैग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जब भी आप फ्लैग को देखेंगे तो आपको ये बातें ध्यान में तुरंत आ जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे कहते हैं, थैंक यू सर फॉर गिविंग अस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर नेशनल फ्लैग। सभी बच्चे शिक्षक को धन्यवाद कहते हैं और कहते हैं कि सर इतने ज़रूरी बातों को बताने के लिए हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो टीचर क्या कहते हैं? वी ऑट टू लव एंड ऑनर आवर नेशनल फ्लैग। हमें अपने नेशनल फ्लैग से ज़रूर प्यार करना चाहिए और उसे रिस्पेक्ट देना चाहिए, यानी उसे सम्मान देना चाहिए। वी शुड ऑलवेज कीप इट अटॉप एंड बी रेडी टू सेक्रीफाइस आवर लाइफ्स फॉर इट। हमें इसे हमेशा टॉप पे यानी प्राथमिकता देनी चाहिए और अपने जीवन को इसके लिए बलिदान करने, सेक्रीफाइस यानी बलिदान, यानी कि बलिदान या त्याग करने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। यानी कि जब भी नेशनल फ्लैग की बात हो या देश की बात हो तो हमें सोचना बिल्कुल नहीं है। क्या करना है? हमें अपने जान की बाजी लगाने के लिए बिल्कुल रेडी रहना चाहिए। जैसा कि आप देखते और सुनते होंगे हमारे देश के सैनिक, है ना बच्चों, वो इस नेशनल फ्लैग के लिए ही तो अपनी जान देते हैं और शहीद होते हैं ना। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि ये नेशनल फ्लैग जो होता है ना, वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है ना बच्चों। तो आप भी रिस्पेक्ट देंगे ना। मैंने कई बार देखा है विद्यालयों में कि जब 26 जनवरी या 15 अगस्त बीत जाता है तो बच्चे क्या करते हैं कि नेशनल फ्लैग को इधर उधर फेंक देते हैं और उस पर से कोई बच्चे चढ़ के चल जाते हैं या उस पर धूल गिरता है। तो उस समय शिक्षक उसे मना करते हैं, लेकिन बच्चों को ये बातें समझ में नहीं आती है कि आखिर इसमें मना करने वाली क्या बात है। ये तो एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा ही है। पर आज मुझे लगता है कि ये लेसन पढ़ने के बाद आपको समझ में आया होगा कि बच्चों, हमारा नेशनल फ्लैग जो होता है ना, वो बस एक कागज़ का टुकड़ा नहीं होता है, वो हमारी जान होती है ना, जिसके लिए कई लोग बॉर्डर पे खड़े होकर अपने जान को त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं। तो आज से आप भी अपने नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करेंगे ना, है ना बच्चों। तो जब भी आप देखेंगे अपने नेशनल फ्लैग को गिरा हुआ तो उसे क्या करना है? उठाना है, सर से लगा करके अपने ऑफिस में, क्लासरूम में या कहीं ऊंचे जगह पे रख देना है ना बच्चों। तो अब समझ में आया कि नेशनल फ्लैग में कितनी बातें छुपी होती है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छे से समझ में भी आया होगा और नेशनल फ्लैग को भी अब आप अच्छे से जान लिए हैं। तो ये तो हो गया कहानी की बातें। अब आते हैं हमारे आगे के एक्सरसाइजेस पे। चलिए एक्सरसाइजेस बनाते हैं, आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न के जवाब दें। व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर कंट्री, यानी कि हमारे देश का नाम क्या है। ये तो बहुत आसान है, मुझे पता है। आइए आंसर देखते हैं। इंडिया इज़ द नेम ऑफ आवर कंट्री, यानी हमारे देश का नाम क्या है बच्चों? भारत है, जिसे हम इंडिया कहते हैं, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर नेशनल फ्लैग, यानी कि हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है उसका नाम क्या है। आइए बताइए मुझे उसका नाम। आंसर देखते हैं। तिरंगा इज़ द नेम ऑफ आवर नेशनल फ्लैग, यानी कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज का या झंडा का नाम क्या है? तिरंगा, क्योंकि उसमें ट्राई कलर है, यानी 3 रंग होते हैं, इसीलिए उसे हम तिरंगा कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द कलर्स इन आवर नेशनल फ्लैग, हमारे नेशनल फ्लैग में कौन कौन से रंग होते हैं? ये तो आपको पता है, जल्दी से बताइए इसका आंसर।
देखते हैं आंसर। हमारे नेशनल फ्लैग में होते हैं सैफरन, केसरिया, वाइट, सफ़ेद एंड ग्रीन और हरा रंग, है ना बच्चों। यही 3 रंग होते हैं ना हमारे तिरंगा में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। When do we hoist our national flag? यानी कि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को कब फहराते हैं। When do we hoist our national flag? बताइए जल्दी से। नेशनल फ्लैग आपके स्कूल में भी आप देखते होंगे कि नेशनल फ्लैग जो होता है वो कब फहराते हैं हम। आइए आंसर देखते हैं। इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे, यानी कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के दिन हम झंडा फहराते हैं, है ना बच्चों। इंडिपेंडेंस डे कब होता है? 15 अगस्त को होता है। और रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस कब होता है? 26 जनवरी को हम मनाते हैं। और इन दोनों दिनों को हम क्या करते हैं? स्कूल में या अपने विद्यालय में, ऑफिस में झंडा फहराते हैं, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ट्रू और फॉल्स पे, यानी सही और गलत। देयर आर 3 कलर्स इन आवर फ्लैग। हमारे झंडे में 3 रंग होते हैं। दूसरा है 3 कलर्स ऑफ फ्लैग आर येलो, वाइट एंड ग्रीन। जो 3 रंग होते हैं फ्लैग में वो येलो यानी पीला, वाइट सफ़ेद एंड ग्रीन और हरे रंग के होते हैं। द कलर ऑफ चक्र इज नॉट ब्लू। चक्र का जो रंग होता है झंडा में वो ब्लू यानी नीला नहीं होता है। वाइट कलर इज ऑन द टॉप। सफ़ेद रंग जो होता है वो झंडे में सबसे टॉप पे यानी सबसे ऊपर होता है। वी कैन गिव आवर लाइफ्स फॉर इट। हम अपने जीवन को अपने झंडे के लिए सेक्रीफाइस यानी कि त्याग कर सकते हैं। तो अब आप जल्दी से सोचिए कि कहाँ ट्रू होगा और कहाँ फॉल्स होगा और अपने आंसर मुझे बताइए। आइए आंसर को मिलाते हैं। देयर आर 3 कलर्स इन आवर फ्लैग। ट्रू, बिल्कुल सही। हमारे झंडे में 3 रंग होते हैं। 3 कलर्स ऑफ फ्लैग आर येलो, वाइट एंड ग्रीन। क्या होगा? फॉल्स, यानी कि हमारे झंडे में येलो कलर नहीं होता है, सैफरन होता है, सैफरन, वाइट एंड ग्रीन, इसीलिए होगा फॉल्स। द कलर ऑफ चक्र इज नॉट ब्लू। क्या चक्र का रंग ब्लू नहीं होता है? तो ये सेंटेंस गलत है, इसीलिए होगा फॉल्स, क्योंकि चक्र का रंग ब्लू ही होता है। वाइट कलर इज ऑन द टॉप। सबसे ऊपर में सफ़ेद रंग होता है, गलत। तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। सबसे ऊपर में केसरिया रंग होता है। वी कैन गिव आवर लाइफ्स फॉर इट। हम अपने जीवन को इसके लिए त्याग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, यानी कि सही। तो जल्दी से इसे नोट कीजिए और बढ़ते हैं आगे के एक्सरसाइज पे। फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, उसमें कुछ प्रॉपर और सुटेबल वर्ड भर के सेंटेंस को कंप्लीट करना है। पहला है पीकॉक इज़ अ वेरी डैश बर्ड, यानी पीकॉक एक बहुत ही डैश चिड़िया होती है। आई हैव ए डैश डॉग। मेरे पास एक डैश डॉग है। आवर नेशनल फ्लैग हैज़ डैश कलर्स। हमारे नेशनल फ्लैग में डैश रंग होते हैं। द स्काई इज़ डैश। आसमान डैश होता है। द वाइट कलर इज़ इन द डैश। जो सफ़ेद रंग होता है झंडा में वो वहाँ होता है। तो अब जल्दी से सोचिए कि ब्लैंक्स में क्या भराएगा और आंसर बताइए। देखते हैं आंसर क्या क्या होगा। पीकॉक इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल बर्ड, यानी पीकॉक जो होता है, मोर जो होता है ना, वो बहुत ही खूबसूरत चिड़िया होती है। बच्चों क्या आपको पता है पीकॉक मेल होता है और मोरनी को क्या कहते हैं? कॉक की जगह हेन लगा देंगे यानी पी हेन हो जाएगा, ठीक है। तो मोर को पीकॉक कहते हैं, मोरनी को पीहेन कहते हैं। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि पीकॉक इज़ अ वेरी डैश बर्ड। तो आपको तो पता ही है कि पीकॉक कैसा बर्ड होता है? ब्यूटीफुल, यानी कि सुंदर बर्ड। दूसरा है आई हैव ए डैश डॉग। तो कैसा डॉग है मेरे पास? मेरे पास तो ब्लैक डॉग है, यानी कि मेरे पास काले रंग का डॉग है। आवर नेशनल फ्लैग हैज़ कितने कलर्स होते हैं? ये तो आपको पता है, क्या होगा? 3, यानी कि नेशनल फ्लैग में होते हैं 3 रंग। द स्काई इज़, आसमान का क्या रंग होता है? ब्लू होता है ना। तो द स्काई इज़ ब्लू। द वाइट कलर इज़ इन द, झंडे में सफ़ेद रंग कहाँ होता है?
बीच में होता है यानी मिडिल में होता है ना। तो द वाइट कलर इज़ इन द मिडिल। तो बच्चों आपने देखा कि फिल इन द ब्लैंक्स हमने कैसे झटझट बना लिए। आप भी इसे नोट करते जा रहे हैं ना? हाँ, इसे जल्दी जल्दी नोट करते जाइए ताकि हम आगे के एक्सरसाइजेस को और भी जल्दी से बना सके। तो चलिए आगे के एक्सरसाइजेस पे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग। यहाँ 2 कॉलम हैं, ए और बी। ए के नीचे लिखा हुआ है इट इज़ आवर, द सैफरन कलर इज़, द वाइट कलर इज़, द ग्रीन कलर इज़, द कलर ऑफ चक्र। और बी के नीचे लिखा हुआ है इन द मिडल इज़ ब्लू, नेशनल फ्लैग एट द टॉप और इन द बॉटम। तो आपको जो लग रहा है कि ए और बी में कौन किसके सामने आएगा, उसे जल्दी से सेट कीजिए और इसे एक कंप्लीट सेंटेंस बनाइए। बताइए कौन किसके सामने आएगा, जल्दी जल्दी सेट कीजिए। आइए देखते हैं। इट इज़ आवर नेशनल फ्लैग, द सैफरन कलर इज़ एट द टॉप, द वाइट कलर इज़ इन द मिडल, द ग्रीन कलर इज़ इन द बॉटम, द कलर ऑफ चक्र इज़ ब्लू। तो देखा आपने कि हमने कैसे कॉलम ए और बी को सही सही सामने सामने ला करके करेक्ट सेंटेंस बनाया। आपने बना लिया ना? समझ में आया ना बच्चों? तो अब आगे देखते हैं और क्या है। अब आते हैं फिल इन द मिसिंग लेटर्स, यानी कि यहाँ कुछ लेटर मिसिंग है। उन लेटर्स को आपको सोचना है और जहाँ पे मिसिंग है वहाँ पर लगाना है और सही वर्ड बनाना है। तो क्या क्या मिसिंग है? FL-G, BOTT-M, TR-C-LOUR, IN-A, MID-L-, HON-R, AFR-E, NATI-N, CHA-A। तो इन डैशेस में जो फिलिंग लेटर्स है ना, उसे जल्दी से भरिए और वर्ड को कंप्लीट कीजिए। क्या क्या भराएगा जल्दी सोचिए। आइए देखते हैं। FLAG फ्लैग, BOTTOM बॉटम, TRICOLOUR ट्राइकलर, INDIA इंडिया, MIDDLE मिडिल, HONOUR ऑनर, FREE फ्री, NATION नेशन, CHAKRA चक्र। तो देखा आपने कि हमने कैसे सही सही करेक्ट स्पेलिंग बनाया, करेक्ट वर्ड बनाया, है ना बच्चों? तो मज़ा आ रहा है ना एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने में? अब आसान लग रहे हैं ना आपको? तो आइए आगे देखते हैं और क्या है। रीड लाउडली, यानी कि जोर से पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आइए पढ़ते हैं। NEIGHBOUR नेवर, यानी पड़ोसी। LABOUR लेबर, यानी श्रम। FLAVOUR फ्लेवर, यानी स्वाद। तो आपने देखा एक चीज़, नेवर, लेवर, फ्लेवर, यहाँ 3 रैमिंग वर्ड भी बन गए। आगे देखते हैं क्या है। PICTURE पिक्चर, यानी तस्वीर। CULTURE कल्चर, यानी संस्कृति। VULTURE वल्चर, यानी गिद्ध। PUNCTURE पंक्चर, यानी कि छेद। पिक्चर, कल्चर, वल्चर, पंक्चर, यहाँ तो ये चारों भी रैमिंग वर्ड बन गए। तो पढ़ने में मज़ा आया ना बच्चों? तो ये तो हो गए हमारे एक्सरसाइजेज। अब देखते हैं आपके टेक्स्ट बुक में लास्ट क्वेश्चन क्या है। आइए देखते हैं उसे। ड्रॉ आवर नेशनल फ्लैग एंड कलर इट, यानी कि आपको एक सुंदर सा नेशनल फ्लैग बनाना है और उसे कलर करना है। तो बच्चों मैंने भी यहाँ पर एक नेशनल फ्लैग बनाकर कलर किया है। अब मुझे पता नहीं कि ये आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, लेकिन बच्चों आप इससे अच्छा भी ड्रॉ कर सकते हैं और कलर कर सकते हैं। तो आज का आपका होमवर्क क्या है, समझ में आया ना आपको? यानी कि घर जा कर के आपको अपने टेक्स्ट बुक में जो स्पेस दिया हुआ है उस ब्लॉक में, उस बॉक्स में एक तिरंगा बनाना है, यानी आपका नेशनल फ्लैग बनाना है और उसे ड्रॉ करने के बाद उसे सुंदर से कलर करना है। ठीक है?
तो मज़ा आएगा ना फ्लैग बनाने में और कलर करने में। तो बच्चों ये है आपका होमवर्क, आज घर जाके आपको यही एक्टिविटी करनी है। तो आशा करती हूँ कि आपको अब अपने फ्लैग के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज जब भी घर जाइएगा तो आप अपने पेरेंट्स को भी या अपने भाई बहन को भी फ्लैग के बारे में ज़रूर बताइएगा, है ना बच्चों, बताएंगे ना। और जब भी आप फ्लैग को देखिएगा तो उसके तीनों रंगों को गौर से देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने आज आपको जो जो पढ़ाया वो बातें आपको फ्लैग के सामने नज़र आ जाएंगी, है ना। तो बच्चों इसी के साथ फिर मैं आपसे दूसरे क्लास में मिलूँगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बच्चों जय हिंद एंड टेक केयर।